हेलो फ्रेंड्स। सो आज बेसिकली बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो आज मैंने एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किया कि ऑलमोस्ट एवरी कैंडल या आप बोल सकते हो हर दूसरी कैंडल पर ट्रेड लेकर अ, देखने की कोशिश की कि क्या होता है बोल के। ठीक है। तो बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ में ट्रेड किया, मतलब कि नो मान लीजिए बाय किया होगा तो कैंडल का लो अगर हिट हो गया तो एग्जिट किया, एंड वाइस वर्सा। तो उस तरीके से ट्रेड किया। तो जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, और हाँ, ये शून्य का फिनवेशिया का जो साइट है, बेसिकली इसको यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोकरेज नहीं लगता है। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप 1-2 रुपए के डिफरेंस पे भी अगर निकल जाते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, राइट, यहाँ से जो शुरुआत से हमने ट्राई किया, तो 922, 930, 940, 959, सो ऑन सो फोर्थ। तो जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड किया हर जगह पे, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक था, क्योंकि एक्सपायरी है। तो अ, हमने अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ के कैपिटल से ही ट्रेड किया है, और मैक्स टू मैक्स 100-150 बैंक का जो क्वांटिटी है, अ, उसको यूज़ किया है। लॉट नहीं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये सॉरी, ये कॉलम, सो ये क्वांटिटी वाला है, राइट। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग क्वांटिटी थी। सो जस्ट आज मैंने देखा कि ओके ट्राई करते हैं, एंड देन सेकेंड थिंग मैंने जो ट्राई किया वो आज कि थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो के रेफरेंस पर ट्रेड करने की जगह पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह देख कर ट्रेड करने की कोशिश की मेजोरिटी टाइम के अंदर में। तो अभी उसका इवेंचुअली रिजल्ट जो था, वो प्लस माइनस चलता रहा। थोड़ा सा मार्केट कभी थोड़ा प्रॉफिट बता रहा था, कभी लॉस बता रहा था। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि कल अप्रोक्सीमेटली 1 ढाई 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया था, ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकरेज नहीं लेकिन टैक्सेस वगैरह निकाल के। तो उतने तक का लॉस सस्टेन करना, कर सकने का मैंने गोल रखा था कि उसके नीचे अगर लॉस चला जाता है तो फिर मैं निकल जाऊंगा। मतलब ये जो अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसको मैं नहीं करूँगा। ठीक है। तो ये पूरा ऑलमोस्ट चलता रहा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग क्वांटिटी को मैंने ट्रेड किया। सो फाइनली, जस्ट बिकॉज आई थिंक द ओनली रीज़न, actually two reason I would say. One is kind of a lucky break, and the second is uh, मैंने कैपिटल को जो था मेरा आज के ट्रेडिंग के लिए जो मैंने निकाला था उसको मैंने लूज़ नहीं किया। कुछ अगर लॉस मेकिंग पोजीशन है तो मैं उससे क्विकली निकल गया, और प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं उससे बना रहा। तो इवेंचुअली उसकी वजह से क्या हो गया कि पूरा दिन भर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करने के बाद भी मैं मोर और लेस ब्रेक इवन के ऊपर ही था। तो फाइनली जब मार्केट यहाँ पर आया, ये वाला जो डाउनफॉल हुआ, राइट, बैंक निफ्टी का यहाँ पे, ये वाला। सो 547 500 से लेकर 300 तक ये जो 200 पॉइंट का फॉल हुआ, तो ये फॉल को कैप्चर करने के लिए मैं सक्सेसफुल रहा। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, सो जो सबसे लास्ट का जो मैंने मेरा ट्रेड हुआ था, ये है जो मैंने 60 क्वांटिटी बाय किया था 4700, 47 300 का पी लिया था 657 पे, और उसको इवेंचुअली जाके 164 पर बेच दिया। और ये करने के बाद जो मेरा यहाँ पे आज का जो टोटल प्रॉफिट हो गया, वो अराउंड 6700 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर कंप्लीट प्रॉफिट जो है वो ये है। और ये ये जो था, राइट, तो इसके अंदर में ही 9000 का प्रॉफिट हुआ है।
ओके, ये मतलब उस सिंगल पोजीशन में नहीं है, मल्टीपल पोजीशंस ली थी मैंने 47,300 के, इसलिए वो टोटल क्यूमुलेटिव करके आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर क्लियर करने के लिए। राइट, तो ये एक एक ही पोजीशन नहीं था जिसके अंदर 6,000 प्रॉफिट, मतलब टोटल 9,000 हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये 6,000 प्लस का प्रॉफिट था और बाकी प्लस माइनस चलता रहा दिन, दिन भर। तो इवेंचुअली जाके 6,700 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और जो कैपिटल डिप्लॉयड था, वो जो आप देख सकते हो ये वाला था। ठीक है, ये पूरा कैपिटल एज सच यूज नहीं होता है, लेकिन जस्ट हैव इट इन द अकाउंट, मैं उतना रखता हूँ। तो आई बिलीव जस्ट बिकॉज कि मैंने मेजर लॉसेस नहीं लिए थे, तो इसलिए मैं ये मूव को कैप्चर कर पाया। तो आज का मेरा लेसन लर्नड, या ये आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा कि कैपिटल को बचा के रखिए। अगर राइट मूव मिल जाता है आपको, तो आपके प्रॉफिट, यू नो आपको एक मूव ही आपका पूरे दिन भर का प्रॉफिट बना के दे देगा। और अभी जब ये प्रॉफिट हो गया है, राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस मूव को कैप्चर करने के बाद फिर मार्केट इधर घूम रहा है, मतलब अप डाउन हो रहे हैं मार्केट में, राइट, यहाँ पर। और ये अभी भी चिमको क्लाउड के नीचे ही है, तो अभी भी ये सेल पोजीशन के रेफरेंस पे ही कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अब इसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी इतना बड़ा मूव कैप्चर करने के बाद आई डोंट वांट टू ट्रेड एनी मोर इन द सेम सिनारियो। और सो आई होप कि आप इस लेसन को याद रखोगे कि कैपिटल को बचा के रखना है और राइट अपॉर्चुनिटी पर वेट करना है। बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी पर मैंने वेट किया कि ये नीचे जाएगा, और मतलब लॉजिक थोड़ा सा ऐसा सिंपल ही था कि अराउंड राउंड फिगर 47,300 तक मार्केट आ जाएगा, इस अजम्पशन पे मैंने वो ट्रेड पे होल्ड किया हुआ था। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये 321 पर जब ये आया यहाँ पे, ओके अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद जब ये फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया, राइट, तो फिर उस टाइम पे मैं उस पोजीशन के अंदर में से निकल गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बुक किया प्रॉफिट, लेकिन यहाँ जाने के बाद जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर मुझे दिखा कि ये जा रहा है बोल के, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी सफिशिएंट हो गया, अभी हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि समवेयर अराउंड आई थिंक ये जो लाइन है, इसके आसपास मैं निकला होगा, क्योंकि ये बहुत क्विक मोमेंटम था। तो अभी एग्जैक्टली प्राइस तो मैं मुझे भी याद नहीं कि वो कब निकला है, लेकिन इस ये कैंडल जब अपसाइड जाना शुरू हो गया, तो मैं उसमें से क्विकली निकल गया। तो या चलिए फ्रेंड्स, तो हैप्पी ट्रेडिंग। आई होप कि आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे आज दिन भर में। देखिए ये नीचे आ ही रहा है, सो स्टिल बाय कर सकते हैं पुट के अंदर में। आज प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा खुद को, ट्रेडिंग करने से फर्दर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हो गया है। नो ऑलमोस्ट 7,000 प्रॉफिट 16,000 के कैपिटल के ऊपर, सो दिस इज गुड इनफ फॉर द टूडेज। ICICI डायरेक्ट वगैरह में भी मैंने हायर क्वांटिटी में ट्रेड किया है, लेकिन मैं वो दिखा कर आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। द ऑब्जेक्टिव ये है कि कम कैपिटल के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और रिटेल ट्रेडर भी पैसे बना सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको ट्रेडिंग के अंदर में कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। जो भी लेसन लर्न होते हैं एवरीडे, उसको नोट डाउन किया करो। एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।